गोकू जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अभी भी बाकी थी, जैसे समय खुद उसके अंदर प्रवेश कर रहा हो। उस पल उसकी चेतना एक अनजानी जगह में चली गई, एक रेल्म जो समय से भी बाहर था। वहां उसे महसूस हुआ कि उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर कुछ नया उभर रहा है। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया, और जब गोकू उठा, वो एक वीरान क्षेत्र में था। ना आकाश, न जमीन, बस एक जगह जहां समय का कोई मतलब नहीं था। वो समझ गया कि अब उसकी ट्रेनिंग सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि समय को समझने की होगी। गोकू उस रहस्यमयी प्राणी काल पुरुष से अपनी पहली हार के बाद अंदर से हिल चुका था। पहली बार ऐसा हुआ था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी बेकार साबित हुआ। वो अब एक वीरान क्षेत्र में ट्रेनिंग कर रहा था, एक जगह जो समय के बाहर थी, जहां न दिन था न रात। वहीं विस उससे कहता है, गोकू सान, तुमने जो महसूस किया वो सिर्फ एक शुरुआत थी। काल पुरुष कोई आम शक्ति नहीं, वो समय का अस्तित्व है। गोकू अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, अगर मेरी शक्ति अब काफी नहीं, तो मुझे कुछ नया सीखना होगा। तभी उसकी चेतना समय के बाहर की एक ऊर्जा को महसूस करती है, एक अजीब सी इंटरनल अवेकनिंग, जिसे वह नाम देता है काल शक्ति। दूसरी ओर काल पुरुष मल्टीवर्स के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए तैयारियां शुरू करता है। वह जीनो सामा के पुरानी यादों को मैनिपुलेट करता है, ताकि गोकू को एक कॉस्मिक अपराधी घोषित किया जा सके। ग्रैंड प्रीस्ट की हार के बाद गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का भरोसा भी अब हिल चुका है। यूनिवर्स 1, 5 और 11 के डिस्ट्रॉयर्स एक साथ आकर कहते हैं, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो समय टूट जाएगा। तभी अचानक अर्थ पर समय में फिर से दरार पड़ती है। इस बार पूरा एक शहर एक ही समय में 10 बार रिपीट होता है। लोग एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। सब कुछ ग्लिच जैसा लग रहा है। गोकू उस शहर में टेलीपोर्ट करता है और देखता है कि हवा भी उल्टी दिशा में बह रही है। तभी काल पुरुष दोबारा सामने आता है, लेकिन इस बार और विशाल रूप में। उसके चारों ओर ग्लोविंग टाइम रिंग्स हैं, और उसकी आंखों से नीली आग जैसी चमक रही है। वो बोलता है, तुम फिर से खड़े हो गए, लेकिन अब मैं समय को रीसेट करने जा रहा हूं और तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। गोकू अब घुटने के बल नहीं बैठता, बल्कि सीधा खड़ा होता है। उसकी आंखों में तेज है, और शरीर से एक नई ऊर्जा फूट रही होती है। वो कहता है, इस बार मैं सिर्फ लड़ने नहीं आया, मैं मल्टीवर्स का हर जीवन बचाने आया हूं। दोनों के बीच टकराव होता है, आकाश चटक जाता है, और ब्रह्मांड के कोने कोने में समय की लहरें दौड़ जाती हैं। कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि असली टकराव अब शुरू होने वाला है। क्या गोकू की नई काल शक्ति समय को रोक पाएगी? क्या काल पुरुष वाकई समय को रीसेट कर देगा? जानने के लिए अगला पार्ट मिस मत करना। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं